नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बीटीएससी आयोग के द्वारा एक वैकेंसी निकाला गया जो कि कीट संग्रहकर्ता का है। इस वैकेंसी को भरने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो कि अप्लाई कर रहे होंगे या करेंगे, लेकिन इसके सिलेबस के बारे में जानकारी मैक्सिमम छात्र को नहीं है। अगर आप समझ जाते हैं बारीकी से कि क्या आपके एग्जाम में पूछेगा तो हो सकता है कि आपका यह नौकरी भी लग जाए। आइए इसको हम अच्छे से आपको हम समझाते हैं। सभी चीज यहां पे लिख करके हम ले आए हैं, सिलेबस का जानकारी, यानी आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो सभी चीज। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें दोस्तों, तो यहां पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा बीटीएससी आपका आयोग होगा, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग आप बोल सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैकेंसी निकला है जो कि बिहार के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता है ना, यहां पे इंसेक्ट कलेक्टर आप इसको बोल सकते हैं। इसका चयन प्रक्रिया और सिलेबस क्या है, जिसका फॉर्म अप्लाई आप लोग 5 फरवरी से शुरू कर चुके हैं। जिसको पता नहीं है कि फॉर्म आ चुका है, 5 फरवरी से अप्लाई होना शुरू है और यह फॉर्म जो है लगभग 5 मार्च 2025 तक अप्लाई होगा। अब इसका सबसे पहले बात कर ले शैक्षणिक योग्यता का। अगर इंटर आप पास कर चुके हैं यानी विज्ञान से, मतलब आईएससी आपने पास कर लिया है, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन इसका सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा स्तर का क्वेश्चन आएगा, ये समझना आप लोग के लिए ज्यादा जरूरी होगा। इसमें कहा गया है कि पीसीबी और पीसीएम दोनों स्ट्रीम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीसीबी का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये दोनों स्ट्रीम से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इंटर लेवल का ही होगा। लेकिन कहां से क्वेश्चन आएगा, और स्पेशल बोला गया दोस्तों कि बायोलॉजी से कम 50% अंक पूछा जाएगा। मतलब जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरे 50% मार्क्स आपका बायोलॉजी से होगा। क्यों? क्योंकि कीट संग्रहकर्ता की वैकेंसी है, तो इसमें बायोलॉजी का समझना आपके लिए जरूरी होगा। इसीलिए एग्जाम में भी 50% क्वेश्चन बायोलॉजी, यानी कि मैक्सिमम जो आपको मेहनत करना है वो आपको अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट पे करना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम आपका कैसे लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि आपका एग्जाम दोस्तों ऑनलाइन होना है, जो कि सीबीटी होगा। ये ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, जिसमें टोटल क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। और आपके ध्यान में रहना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए कि 50% क्वेश्चन का मतलब 50 क्वेश्चन बायोलॉजी से ही रहेगा। मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आप पढ़े हैं, जीव विज्ञान, उससे रहने वाला है सभी क्वेश्चन। ठीक है, 50। टोटल मार्क्स कितना दिया जाएगा, तो 100 मार्क्स आपको दिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, मतलब 1 अंक का रहने वाला। ठीक है, टाइम आप पूछेंगे हमको समय कितना दिया जाएगा परीक्षा में, तो 2 घंटा का, यानी कि 120 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। तो अच्छा एग्जाम है। क्यों अच्छा एग्जाम है, आपको बता दें कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा का समय आपको दिया जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन को पढ़ भी अच्छे से पाएंगे और समझेंगे और फिर बनाएंगे, यानी कि उत्तर देंगे। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से किसी एक पर आपको टिक लगाना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। ये आपको समझना है। निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। कितना? 0.25, यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा। 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें दिया गया है। ये आप लोग समझ गए। और उसके बाद आपका क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 12th लेवल का होगा। लेकिन अब यहां अगर हम बात कर ले इंपॉर्टेंट, तो किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे ये महत्वपूर्ण है। अब सब्जेक्ट को यहां पे समझिए आप लोग, और सब्जेक्ट समझने से पहले आपको बता दें कि आपका क्वेश्चन जो है साइंस से ही पूछा जाएगा, मिला करके मैथ भी रहेंगे, आपको बताते हैं हम। लेकिन अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, जीके और साथ में जीएस इसमें दिया गया है, यानी पूजा पब्लिकेशन का बुक अगर आपके पास होगा तो किसी एग्जाम में जीके भी पूछता ही है। इस एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में जीके पूछता है। और जीएस तो पूरा यहां पे है ही, मतलब बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो इस बुक से आप इसको कवर कर सकते हैं अच्छे से। यहां पे साइंस को दिया गया है, मतलब ये किताब अगर आप ले लेते हैं तो फिर जीके जीएस का दूसरा किताब आपको लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। इसको मन लगा करके घर पे पढ़िए, साइंस का पूरा अध्ययन करिए, और जिस और वैकेंसी का आप तैयारी करते होंगे तो उसमें जीके का भी इसमें अध्ययन कर लीजिएगा, वो भी दिया गया है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा से दिया गया है। ये सामान्य ज्ञान का बुक है पूजा पब्लिकेशन का, इसको आप परचेज कर सकते हैं। मेरे तरफ से आपके लिए सजेशन रहेगा, ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकें अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दिए हैं। एकदम लेटेस्ट बुक है जो कि हमेशा अपडेट होकर के आता है, और बढ़िया से इसमें आप पढ़ सकते हैं रंगीन प्रिंट के साथ। ठीक है, इसका लिंक हम दे चुके हैं। ठीक है, आप उसको चेकआउट करिएगा। अब आपके सब्जेक्ट का हम बात करें तो पीसीएम बोला गया है और पीसीबी बोला गया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोला गया। ठीक है, अब यहां से साफ बोला गया कि बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन पूछ देंगे। तो 50 क्वेश्चन जब पूछ ही दिया तो 100 में से 50 तो सीधे अलग हो गया, मतलब बच गया 50। तो फिर 50 में बोला कि उसमें 50 जो बच गया है उसमें पीसीएम और पीसीबी दोनों रहेगा, मतलब कि
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी रहेगा और मैथ भी साथ में रहेगा। यानी कि अगर बात कर लें बायोलॉजी, जब तुम साइड से पूछ ही दिया 50 क्वेश्चन तो बाकी 50 में तो नहीं ही देना चाहिए। तो उसमें अगर आपके एग्जाम में आता है तो फिजिक्स से हो सकता है 20 नंबर पूछा जाए, केमिस्ट्री से हो सकता है 20 नंबर पूछा जाए, क्योंकि इस एग्जाम में साइंस पर ज्यादा महत्व दिया गया है। और मैथ से आपका 10 क्वेश्चन तक आ सकता है, ये ध्यान लगा करके चलिएगा। इसी अनुसार से तैयारी करना है, यानी कि अपने तैयारी में आप सबसे पहला स्थान जो रखेंगे वो किसको रखेंगे? बायोलॉजी सब्जेक्ट को। दूसरा स्थान किसको रखेंगे? फिजिक्स केमिस्ट्री में से जो भी आपको मन लगता होगा पढ़ने में पहले उसको पढ़िएगा, क्योंकि स्कोर करने से मतलब है, विद्वान बनने से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको ज्यादा भी विद्वान नहीं बनना है, मतलब केमिस्ट्री में रदरफोर्ड नहीं बनना है और फिजिक्स में आपको न्यूटन नहीं बनना है। जो आपको आसान लगता है पढ़ने में वो बनिए और इसमें स्कोर करिए अच्छा। ठीक है, बाकी मैथ भी 10 क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल अर्थमेटिक से ही पूछा जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, SIC से, परसेंटेज से, एवरेज से, यही सब क्वेश्चन, नल टंकी से, है ना, आपके काम और समय से, रेलगाड़ी से, यही सबसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम से भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप आसानी से बना पाएंगे। लेवल 1 लेवल 2 का क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा, क्योंकि इंटर लेवल का सिलेबस है। बाकी बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको अच्छा मिलेगा, यानी कि बायोलॉजी का जो भी सिलेबस है, बायोलॉजी में जो भी आप लोग अभी तक पढ़े हैं उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, क्योंकि उसका महत्व इस एग्जाम में ऐसे ही पता चलता है कि 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप भी समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा डीपली पढ़िएगा, बुक भी आपको सजेस्ट कर दिए, उससे भी आप पढ़िएगा तो आपका कवर हो जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, बाकी फिजिक्स में आप लोग देखेंगे वही अदिश राशि, सदिश राशि, गुरुत्वाकर्षण, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन में आपको परिभाषित करने का क्वेश्चन या किसी अन्य तरह का जो भी फॉर्मूला वगैरह होता है, जैसे कि होता है ना, त्वरण का इकाई क्या है ना, बल का इकाई क्या है, इस टाइप से आपको पूछ दिया जा सकता है, जो कि आप फिजिक्स में देखेंगे, केमिस्ट्री में भी और मैथ में भी। आप इसको तैयारी अपने तरीका से 12th पास से करेंगे, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, यानी कि 5 घंटा भी आप आज से मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो ये सब आप आराम से खत्म कर दीजिएगा, यानी कि हलवा बना दीजिएगा आप इसको। लेकिन हाँ, मेहनत करिएगा, तब ऐसे ही सोचते रहिएगा तो आपका एग्जाम नहीं भी निकल सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको हम एग्जाम पैटर्न भी समझा दिए और आपका सिलेबस में कहां कहां से क्वेश्चन आएगा ये भी बताने का प्रयास किए। अब आप पूछेंगे कि कितना कम से कम नंबर लाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, है ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका क्या होना चाहिए, कितना परसेंटेज आपको लाना है अपने एग्जाम में। देखिए कहा गया है कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 40% नंबर लाना पड़ेगा। 40% का मतलब क्या, कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, 100 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 40% मतलब 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा। आप बीसी के कैंडिडेट हैं, यानी ओबीसी में आप बीसी कैंडिडेट है तो 36.5%, यानी कितना नंबर, तो 36.5 नंबर आपको लाना पड़ेगा। क्वेश्चन और नंबर का संख्या बराबर है तो उतना जितना परसेंटेज है उतना ही आपको लाना होगा। ईबीसी, ओबीसी में अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो 34% नंबर आप लाइएगा तो आप पास हो सकते हैं, मतलब ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, इतना कम से कम आपको लाना है, इससे कम लाएंगे तो बिल्कुल भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब एससी एसटी या ऑल फीमेल कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए यहाँ पे 32% मार्क्स रखा गया, यानी कि 32 नंबर लाते हैं तो आपको यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि फॉर्म में बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे फॉर्म गिर जाता है वैकेंसी में, तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। कट ऑफ से उठाता है, यानी कि इसका कट ऑफ कितना जाने का संभावना है ये भी आप पूछेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा आपके अनुसार। तो मेरे अनुसार वैकेंसी थोड़ा सा कम है, बहुत सारे लोग भी फॉर्म को नहीं भरने वाले हैं, लेकिन हाँ फॉर्म अच्छा खासा संख्या में गिरेगा, जितना नॉर्मल वैकेंसी में नहीं गिरता। गिरना ही है, गिरता ही है फॉर्म गिरेगा, लोग पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेबस को भी हम समझा देते हैं, हर चीज आपको बता देंगे। और भी जरूरत होगा तो आप नीचे कमेंट करिएगा, इस पर अलग से और डिटेल में वीडियो ला देंगे, जिससे कि आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी कट ऑफ का बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पे आप 65 प्लस भी लाइएगा ना, 65 प्लस मतलब 65 हो गया, 70 लेकर के चलिए, 75 लेकर के चलिए, 65 से ऊपर जितना 95 भी ले आइए तो और अच्छा है। लाइएगा तो आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट साइंस है, जीके नहीं पूछा है, इसलिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे साइंस पर पकड़ नहीं बना पाएंगे। कितना भी हम बता दें वो साइंस अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो अदर वैकेंसी का तैयारी में लगेंगे, इसमें कम। अगर आप मन से यानी तन मन धन से तीनों से लगना चाहते हैं तो आपको साइंस पे पकड़ बना दे, जैसे ही बनाते हैं तो इतना पे आपका सिलेक्शन हो जाना है, यानी कि आपका कट ऑफ लगभग इतना जाएगा। इसलिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से आपका मतलब नहीं होगा, ये हम बता दिए, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया था, इसलिए आपको हम समझा दिए। बाकी आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। सबसे पहले डिमोटिवेट इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपको 12th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कितना हार्ड क्वेश्चन पूछेगा? 12th लेवल कहने का मतलब कि जो भी इंटर लेवल तक में साइंस होता है, बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, मैथ होता है, वही सबसे क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। तो आप बना सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि फॉर्म भर दिए, एग्जाम में बैठेंगे सीधा और बना देंगे, नहीं, उससे पहले थोड़ा सा मेहनत करिएगा। और अगर चाहते हैं कि और भी इस पर जानकारी दें
आप नीचे कमेंट करिएगा, तो इस पे अलग तरह का प्रीवियस ईयर यानी कि हो सकता है इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपका रूटीन क्या होना चाहिए पढ़ने का, वो सभी चीज बता देंगे, ताकि आप उस तरह से अगर पढ़ते हैं तो बहुत कम दिन में आप इसका तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करना जरूरी होगा, लाइक भी करिएगा। और अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जो कि फ्री का है। वहां बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आपके तरह, यानी कि जिनको अपडेट पाना होता है वो। ठीक है, मेरा कोई वीडियो आता है हम वहां शेयर कर देते हैं, ताकि आप वहां से जल्दी से देख पाएं। कैसे जुड़ेंगे, तो आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जाके, आनंद स्टडी ऑनलाइन जो दिख रहा है इसको सर्च करिए और मिल जाएगा चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही ज्वाइन करिएगा आप वहां पे मतलब फ्री का है, जुड़ जाइएगा, अपडेट वगैरह आपको मिलते रहेगा। उम्मीद करते हैं इसका जो हम सिलेबस समझाने का प्रयास किए वो आप लोग अच्छे से समझें और इस सिलेबस पर काम करेंगे और हाई स्कोर करने का प्रयास करेंगे। किस आधार पर, तो बायोलॉजी के आधार पर। हम खास रूप से बोलते हैं बायोलॉजी इसका कमजोर होगा वो रिजल्ट बहुत कम दे पाएगा, यानी कि रिजल्ट अच्छे से वो नहीं दे सकता। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भी लेकर के चलना है थोड़ा थोड़ा, और जितना स्कोर हम बताएं उतना ही करना। 100% स्कोर आपको लाना जरूरी नहीं है कि 100 पे 100 लाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं, कम भी लाइए ना, 20 नंबर कम लाइए, 25 नंबर कम लाइए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए जाकर के, और इस पर जो वीडियो बना हुआ है उसका लिंक आ रहा होगा, इसको भी देख लीजिए जाकर के। सभी डिटेल्स हम बता चुके हैं, कब फॉर्म आया, कैसे आप भर सकते हैं, क्या सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब चीज हम अच्छे से बता चुके हैं। आप हमारे चैनल से अगर जुड़े रहते हैं तो सब सटीक जानकारी शुद्धता के साथ आसान भाषा में आपके पास पहुंचता है। ठीक है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।